एक ही दिन में लगभग 10 अफसरान ने इस फाइल पर दस्तखत किए हैं। 31 दिसंबर 2014 को नीचे से ऊपर तक मंत्री तक के सिग्नेचर एक ही दिन में हुए हैं। ये जानते हुए कि ऑक्शन से सरकार की राजस्व की कमाई हो सकती है, भाजपा की सरकार ने लगातार तमाम विरोध के बावजूद माइंस एलोकेट करी और करते रहे 12 जनवरी 2015 तक, जब ऑक्शन का नोटिफिकेशन आ गया। हमारा ऐसा मानना है कि इतनी बड़ी लूट राजस्थान में पहले कभी नहीं हुई है और आवंटन प्रक्रिया को इतना ओपेक रखा गया, ना नोटिफिकेशन हुआ, ना पब्लिसिटी हुई, ना भारत सरकार के जो यूएनएफसी की गाइडलाइंस हैं उनका पालन नहीं किया गया। और 4 ऐसी माइंस हैं जो लगभग 10 किलोमीटर क्षेत्रफल की हैं, उनको भी जानबूझ के सारों को एक ही दिन में एलोकेट किया गया है। इतना बड़ा घोटाला सिर्फ 1 या 2 अधिकारियों को पकड़ने से या जेल में डालने से इसकी भरपाई नहीं होगी। आपको पता होगा टोटल उस समय 87 एप्लीकेशन जोधपुर स्टोन पार्क के लिए आई थी। 28 की इलिजिबिलिटी थी। 37 लोगों को माइंस का अलॉटमेंट किया गया था। 28 इलिजिबल थे, 9 जो थे जिनको अलॉटमेंट बाद में उसके साथ किया गया, वो सारे अशोक गहलोत जी के रिश्तेदार। आरोप लगाकर के कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करना चाहती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी की छवि कांग्रेस के तथाकथित नेता खराब नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी की छवि, हमारे नेताओं की छवि जनता में शुभ है, शुभ बिल्कुल है। तो ये हर तरह से भ्रमित करना चाहते हैं कांग्रेस के लोग, परंतु राजस्थान प्रदेश की जनता बिल्कुल भ्रमित नहीं होने वाली। राजस्थान प्रदेश की जनता ने विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में, निगम के चुनाव में, निगम परिषद के चुनाव में, सभी चुनावों में अपना पक्ष भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मजबूती से रख दिया है। वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती है, हमारे प्रदेश मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी को पसंद करती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को पसंद करती है। कांग्रेस के इस प्रकार के अनर्गल आरोपों से हम विचलित होने वाले नहीं है और उनको इस्तीफा मांगना छोड़ देना चाहिए। नमस्कार, प्राइम टाइम में हाजिर हैं। आज कांग्रेस ने राजस्थान सरकार पर 45,000 करोड़ के खनन घोटाले का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने वसुंधरा राजे पर आरोप लगाया कि उन्होंने 653 खाने आवंटित जो कि नियमों का उल्लंघन कर। कांग्रेस के नेता सचिन पायलट और रणदीप सुरजेवाला ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि बिना नीलामी के ये खाने आवंटित की गई 30 अक्टूबर 2014 से 12 जनवरी 2015 के बीच में। कांग्रेस की मांग है कि वसुंधरा राजे इस्तीफा दें, साथ ही इस घोटाले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच हो। सचिन पायलट का कहना है कि माइनिंग स्कैम राजस्थान के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। उन्होंने राज्य में खान आवंटन में जल्दबाजी पर सवाल उठाए और कहा है कि 1 लाख बीघा जमीन बिना नीलामी के दे दी गई, जबकि सरकार को 45,000 करोड़ की कमाई हो सकती थी। उन्होंने कहा है कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर खाने दी गई और राज्य सरकार ने लोकायुक्त को भी गलत जवाब दिए। पिछले हफ्ते उदयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 3 करोड़ 80 लाख की रिश्वत के मामले में राज्य के खनन विभाग में तैनात प्रिंसिपल सेक्रेटरी अशोक सिंघवी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले खनन विभाग में अतिरिक्त निदेशक पद पर तैनात पंकज गहलोत को भी 2.5 करोड़ की रिश्वत लेते पकड़ा गया था। पंकज गहलोत पर आरोप है कि उन्होंने बंद पड़ी 6 खानों को दोबारा खोलने के एवज में 2.5 करोड़ की रिश्वत मांगी थी। तो राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष अशोक परनामी का कहना है कि ये तमाम आरोप बेबुनियाद हैं। नीलामी की प्रक्रिया कांग्रेस के कार्यकाल में शुरू हुई थी। कांग्रेस बीजेपी की जीत पचा नहीं पा रही है। उल्टे उन्होंने बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर ही धांधली और अपनों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए हैं, जिनका पता लगने पर जल्द आवंटन को जल्दबाजी में रद्द किया गया। लेकिन जानकारों का कहना है कि हमारा जो खनन की नीति है बेहद खस्ता हाल में है। राजस्थान तमाम खनिजों से भरपूर रहा है। लाइमस्टोन से सीमेंट बनता है, आयरन से स्टील बनता है, माइका का
एडवांस कंप्यूटर्स में प्रयोग किया जाता है, जो माइनर मिनरल्स हैं उनके खनन के लिए केंद्र की अनुमति नहीं लेनी पड़ती, लेकिन जैसे लिग्नाइट है उसके लिए केंद्र का अप्रूवल होता है। साथ ही अगर किसी प्राइवेट कंपनी को 1000 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन खनन के लिए दी जाती है तो भी केंद्र की मुहर लेनी पड़ती है। तो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी अशोक सिंघवी पर ये आरोप लगे कि उन्होंने केंद्र से अप्रूवल नहीं लिया। दूसरे, राजस्थान में जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की नीति चलती रही है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जिससे करप्शन का स्कोप बना रहता है। और जानकारों के अनुसार जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, अफसर हैं, नेताओं के रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाया गया, जिसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों शामिल हैं। बहरहाल सरकार खनन में एक और बड़े बदलाव का दावा करती है कि ऑक्शन वो ले आई है कुछ चुनिंदा मिनरल्स में, लेकिन जो एग्जिस्टिंग रेकोनेंस परमिट आरटी या प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस है पीएल, वो ऑक्शन से एग्जेम्प्ट है। तो आज प्राइम टाइम में हम समझेंगे कि कितना गंभीर है ये खनन का घोटाला या महज राजनीतिक बयानबाजी है ये। तो हमारे साथ खास मेहमान इस समय मौजूद हैं। आपको बता दें, कांग्रेस से सचिन पायलट यहाँ पर हैं, संबित पात्रा बीजेपी से मौजूद हैं और वरिष्ठ वकील हमारे साथ प्रशांत भूषण जी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन आपका। लेकिन सबसे पहले सवाल, बीजेपी ने जो बचाव किया, बीजेपी कह रही है जो कांग्रेस का ये आरोप है खुद घोटालों से ग्रसित रही है। अब जो बीजेपी की सरकार है, वसुंधरा राजे की सरकार है, उसकी छवि को आप दागदार बनाना चाह रहे हैं, वहां की जनता को, लोगों को आप भ्रमित कर रहे हैं। नहीं, इसमें देखिए निधि जी, मैं तो यहाँ तथ्यों के साथ आया हूँ और तमाम कागजात के साथ। मैं सचिन से पूछ रही थी संबित, ये मैंने सचिन से सवाल पूछा जी। ये भ्रमित करने का प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि भारत सरकार ने 30 अक्टूबर 2014 को कहा था कि आप सारी आवंटन जो करेंगे ऑक्शन के माध्यम से करिएगा, एक नई गाइडलाइन दी थी। 12 जनवरी 2015 को नोटिफिकेशन आ गया और उस दिन के बाद सारी माइंस को ऑक्शन करना था। राजस्थान सरकार ने ये सहमति तो दिखाई कि हम ऑक्शन करना चाहते हैं, लेकिन 30 अक्टूबर 2014 से लेके 12 जनवरी 2015 के बीच में 653 माइंस को एलोकेट किया है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर, यह जानते हुए कि ये गैरकानूनी है। दूसरा जो आपने कहा, लाइमस्टोन की बात आपने करी, लाइमस्टोन की 4 माइंस बड़ी बड़ी कंपनियों को आवंटित करेगी बिना ऑक्शंस के, और ये माइन 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा है। 2 माइन इसमें ऐसी हैं। एक दिन में सारे अफसर और मंत्री 31 दिसंबर 2014 को सारे अप्रूवल दे देते हैं, ये जानते हुए कि 12 जनवरी को इनकी ऑक्शन की टाइम शुरू हो जाएगा। इसलिए हजारों करोड़ का इसमें नुकसान हुआ है। जो हमने आंकलन लगाया है वो बड़ा कंजर्वेटिव है। मेरा ये आरोप है कि अगर आप कोयला आवंटन को लेकर, सुप्रीम कोर्ट की बात को लेकर दुनिया भर में अपनी पीठ थपथपाते हैं कि आपने ई ऑक्शन किया, ई टेंडर किया, तो राजस्थान में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बाकी प्रदेश भी हैं। बिहार में मात्र 1 माइन अलॉट की है 30 अक्टूबर के बाद, मध्य प्रदेश में भी बहुत कम करी है, राजस्थान में 653 माइन्स एलोकेट की हैं। और आज बोलना कि कांग्रेस के शासन में ये हुआ था, वो हुआ था, अरे चुनाव हो गए, सरकार आपकी बन गई, आपको जांच करानी है, जांच कराइए। लेकिन इतना बड़ा जो घोटाला हुआ है इसके लिए जिम्मेदार कोई एक अधिकारी नहीं हो सकता। आप एक सिंघवी को पकड़कर जेल में डाल दें और सोचें कि पूरे प्रदेश में 1 लाख बीघा जो माइन एलोकेट की है एक आईएएस ऑफिसर कर सकता है, तो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की बनती है। निष्पक्ष जांच के लिए उनको त्यागपत्र देना चाहिए और सीबीआई की मॉनिटरिंग करे सुप्रीम कोर्ट, तब जाके पता पड़ेगा कि असली इसमें मसला क्या है। बहुत परत खुल चुकी है, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, फाइल नोटिंग सब हमने आज प्रस्तुत करी है, शंका की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। बिल्कुल। संबित पात्रा, आप बताइए बचाव में आप क्या कहेंगे? जो तमाम दस्तावेज आज कांग्रेस ने जारी किए हैं, हालांकि बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, इसमें जिस तरह से एक सैंपल दिया गया है, 11 माइंस एलोकेट की गई हैं, 48 घंटे के अंदर 11 में से 5 माइंस दे दी गई। जो ये जल्दबाजी दिखाई गई, एक डेडलाइन है, बीजेपी अपना बचाव क्या कर सकती है सार्थक तौर पर, जब कांग्रेस पे इतना आरोप पहले हमने देखा लगाती रही इस पूरे मामले में? निजी थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि टेक्निकल विषय है, मैं टेक्निकली समझाता हूं और तथ्यों के साथ समझाता हूं। नंबर 1, ये एक ओपन एंड शट केस है, अभी आपके डिबेट में ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसी पूरे विषय को लेकर अभी सचिन जी ने 4 माइंस के नाम की 4 माइंस पे घोटाला हुआ है बड़े आकार में। वो 4 माइंस का नाम उन्होंने नहीं बताया, मैं बता देता हूं। लाफार्ज इंडिया लिमिटेड, सर्वश्री सीमेंट लिमिटेड, सर्वश्री वडर सीमेंट लिमिटेड और सर्वश्री इमामी सीमेंट लिमिटेड, यही 4 है सचिन जी, अगर मैं सही हूं तो। इन्हीं चारों को लेकर पूरा मामला कोर्ट में गया था पिछले साल
और इस साल 12 मई 2015 को, आपके कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा उसको जूम करके भी दिखाए, मैं कोर्ट के ऑर्डर के साथ बैठा हूं, 12 मई 2015 को राजस्थान हाईकोर्ट ने इन्हीं 4 माइंस और बाकी पूरे प्रक्रिया जो सवाल पॉइंट वाइज आज कांग्रेस ने उठाए हैं उन्हीं के कार्यकर्ता के पीआईएल पे जवाब दिया है। और क्या कहती है आप सुनिए हाईकोर्ट का जजमेंट है, प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ माइंस स्टार्टेड इन अक्टूबर 2010, ये 2010 में आरंभ हुआ, ऑलमोस्ट 3 years बिफोर द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर अज्यूम चार्ज, बिकॉज इसमें चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे को भी पार्टी बनाया था पीआईएल कर्ता ने, इसलिए हाईकोर्ट ने चीफ मिनिस्टर का नाम मेंशन किया। द लॉ डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट, देन राजस्थान गवर्नमेंट मतलब इनके बेटे नॉयर सचिन जी के एनिमी गहलोत जी के, ऑलमोस्ट अ ईयर बिफोर द प्रेजेंट इनकम्बेंट अज्यूम द ऑफिस, opined that there is no provision of auction under section 11 of Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957। तो संबित हम हमारे जो दर्शक ना थोड़ा उलझे, तो आपका ये कहना है कि आरोप जो बीजेपी का है कि ये कांग्रेस के समय से ही चला आ रहा था, उसी को आगे बढ़ाएंगे। मैं इसको बिल्कुल हिंदी में और साधारण तरीके से समझा देता हूं। प्रशांत जी को लेकर आते हैं। मैं एक मिनट और मुझे दीजिए, उसके बाद जरूर आप प्रशांत जी के एक्सपर्टाइज को लीजिएगा। नंबर 1, देखिए इसमें पूरा हाईकोर्ट ने एक अच्छी काम किया, मैं हिंदी में बता देता हूं कि एक टाइम टेबल दिया है कि किस प्रकार 2010 में जो पहली बार ये सरकार थी गहलोत जी की, उन्होंने इनविटेशन किया कि एप्लीकेशंस दीजिए, 857 एप्लीकेशन आए, 2011 तक ये प्रोसेस चलता रहा। 2012 में इन्होंने अपने लॉ डिपार्टमेंट से पूछा कि हमें ऑक्शन करना चाहिए या हमें कॉम्पिटिटिव बिडिंग करना चाहिए। गहलोत जी के लॉ डिपार्टमेंट ने कहा कॉम्पिटिटिव बिडिंग करना चाहिए, ऑक्शन नहीं करना चाहिए। 2013 में इन्होंने इंटरव्यू बुलाए इन तमाम कंपनीज का जिनको इनके पास इन्विटेशन आए थे। अब ये देखिए 2013-14 अक्टूबर में हमारी सरकार बनी, तब से इंटरव्यू शुरू हो गया था और 2014 में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट राजस्थान की सरकार और सेंटर के इलेक्शन के पश्चात यह आवंटन प्रक्रिया प्रारंभ हुआ। सारा का सारा काम तो इनके समय में हुआ है। कहानी है संबित, इसके आगे की भी कहानी है। एक कंपनी के लिए किस तरह से एक ही दिन में इतनी जल्दबाजी, उस पर आएंगे। लेकिन प्रशांत जी, अब आपसे, आप तो कानून के जानकार हैं, आप बताइए आप कैसे देख रहे हैं इन आरोपों को और बचाव को? देखिए, इसके लिए हमको इसका पूरा एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझना होगा। जी। पहले बहुत सालों से ये प्रक्रिया चल रही थी जिसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कहते हैं। जी। सिर्फ खनन के मामले में ही नहीं, बल्कि ये राजा जी ने उसमें 2G के आवंटन के मामले में भी ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का आधार लिया था। 2G के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया तो उन्होंने ये बोला कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तो गलत था ही। उन्होंने बोला कि जब आप करोड़ों की और इसमें हजारों करोड़ों की, लाखों करोड़ों की सरकारी संपत्ति जो कि इस देश की जनता की है, अगर आप किसी को दे रहे हैं तो उसमें अगर आपको जनता के लिए उसका वाजिब दाम वसूल करना है तो उसके लिए आपको ऑक्शन करना पड़ेगा। उस फैसले के खिलाफ सरकार ने, उस समय मौजूदा सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस किया सुप्रीम कोर्ट में। उस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट आया। उन्होंने बोला कि ये बात सही है कि हर बार जब सरकार कोई प्राकृतिक संपत्ति किसी को देती है तो ऑक्शन करना जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर आप निजी कंपनी को प्रॉफिट कमाने के लिए जनता की संपत्ति दे रहे हैं तो उसका वाजिब दाम जनता को मिलना चाहिए, और उसमें अगर आप ऑक्शन नहीं करेंगे तो फिर ये गैर कानूनी, गैर संवैधानिक होगा। इस दबाव में आकर सरकार को ये कानून लाना पड़ा ऑक्शन का, और सरकार ने ये जब अनाउंस कर दिया कि भाई हम ये ऑक्शन का कानून ला रहे हैं, तो उस अनाउंसमेंट से लेकर जब तक वो कानून लाया गया ऑक्शन का, उस बीच में राजस्थान सरकार ने फटाफट ये सारे कौड़ियों के दाम में बगैर कोई पैसा लिए, जिसको पुराने प्रक्रिया से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से दे दिए, जिसका जस्टिफिकेशन बिल्कुल गलत दिया जा रहा है संबित पात्रा के द्वारा। जब ये सब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ गए, कानून बन रहा था,
तब फिर पुराना जो चाहे वो एप्लीकेशंस आई हो चाहे जो आया हुआ हो उसको रोक लगा देनी चाहिए थी और ऑक्शन से ही करना चाहिए था। और ये सिर्फ राजस्थान में नहीं हुआ, गोवा में भी हुआ। गोवा में भी भाजपा की सरकार है। ये इस कानून आने के ठीक 15 दिन पहले, लास्ट 15 दिन में इन्होंने करीब 70-80 माइनों का, आयरन ओर की माइनों का रिन्यूअल कर दिया है, जिसमें लाखों करोड़ की संपत्ति इन्वॉल्व है। तो कांग्रेस तो एक बड़ा घोटाला करती ही थी, बड़ा भ्रष्टाचार करती ही थी, चल रहा था। लेकिन हम भाजपा का तो ये देख रहे हैं कि बिल्कुल एन मास, जिसको एक रिटेल करप्शन कहते हैं, और ये होलसेल करप्शन हो रहा है। होलसेल करप्शन मतलब कि आप एकदम से, जब आपको पता है कि अब ये कानून सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है, ये कानून आ रहा है, उसके ठीक 15 दिन पहले आप फटाफट लीज रिन्यू कर देते हैं लोगों की, बगैर ऑक्शन किए, या फिर आवंटन कर देते हैं।